ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चयन्ति ते। ओके। सो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया कि कई लोग जो कर्मकांडी लोग हैं वो लोग यज्ञ करते हैं, मगर उन यज्ञों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यहाँ आ जाओ आप, नहीं कुछ तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे कुछ इच्छाएं मांगते हैं। जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लोग वेदों की मतलब जैसे गायत्री की पूजा करते हैं। और वेद माता गायत्री तो है ही। उसके बाद जैसे आर्य समाज है वो भी यज्ञ करते हैं, काफ़ी कुछ यज्ञों में रहते हैं। बट पॉइंट है कि वो सब वेद पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनको ये समझ नहीं आया है कि वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, कि वेदों का एंड भगवान की पूजा करना है। वो नहीं समझ पाया। उनका दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि उनको कोई शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिला, इसलिए किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाया। वो वेदों के जंगल में ही घूमते रह गए और खो गए। मगर कृष्णा पे कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञ नाम, सारे यज्ञ मेरे लिए हैं। यज्ञ कोई देवी देवताओं के लिए नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा दी थी। भी ट्रेडिशन से, पुश्तैनियों से नंद बाबा ने कहा कि भी इंद्र का यज्ञ करते हैं हम इस टाइम पे, क्योंकि इंद्र बारिश करते हैं, उससे हमें खाना मिलता है, व्हाटएवर इट इज। तो ऋषि का कोई ज़रूरत नहीं है। आप गोवर्धन जी की पूजा करो। गोवर्धन तो एक्चुअली गोवर्धन कृष्णा खुद ही हैं, उन्हीं का प्रतीक है। भगवान ने उस लीला से समझाया कि यज्ञ होना चाहिए तो विष्णु की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम। इसका एक और मतलब हो सकता है, वैसे यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग। यज्ञ का मतलब त्याग होता है। भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि कुछ भी त्याग करना है वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। भोग तो कृष्ण के लिए हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग भोग करें, एंजॉय करें तो भगवान के लिए नहीं हो सकता। बट जो त्याग और तपस्या है वो भी कृष्ण के लिए ही होने चाहिए, क्योंकि कई त्यागी हैं, कई तपस्वी हैं जो मोक्ष के लिए त्याग और तपस्या करते हैं, सिद्धियों के लिए करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो भी मेरे लिए होना चाहिए, अदरवाइज वो त्याग और तपस्या का कोई रोल नहीं है, बेकार है। जैसे ये जो है क्या कहते हैं, वे तपस्या में अगर कोई बढ़ चढ़ के है तपस्वी लोग, तो ये इनके जैन मुनि है, तो बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, नहाते नहीं, और हाथ से बाल नोचते रहते हैं और खाते भी खड़े होके। व्हाट अबाउट दैट? तपस्या तो बहुत कठोर लगती है। या इतने सारे योगी लोग ऋषिकेश में बैठे हैं, जैसे आपके नागा बाबा, कपड़े भी नहीं पहनते वो लोग,
पूरे पूरे भस्म लगा के घूमते रहते हैं, या अघोरी लोग जो कि शमशान घाट में बैठते हैं, मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगता है वो। और इंडिया में तो अगर कोई ऐसा करे, जैसे कुंभ मेले में जाएं तो लगते हैं कि बहुत बड़े संत हैं, बट कृष्ण भगवान की ओपिनियन ये नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं वेल तपस्या करनी है तो फिर वो मेरे को खुश करने के लिए होनी चाहिए, मेरे को आनंद देने के लिए होनी चाहिए। ये सब जो भक्ति संत सुरेश ठाकुर कहते थे, ये सब जिम्नास्टिक्स हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि वेल अगर कपड़े नहीं पहनने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो फिर तो जंगल के सारे बंदरों को मोक्ष की प्राप्ति होती, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते। और अगर फल फूल खाने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो फिर तो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि वो फल फूल खा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक्चुअली बहुत क्रिटिसाइज किया है ऐसे तपस्वियों को, योगियों को। हालांकि सुखदेव गोस्वामी खुद बिना कपड़ों के घूमते थे। सुखदेव गोस्वामी खुद बहुत बड़े वैरागी थे और बिना क्लोथ्स के थे और जंगलों में घूमते थे, बट वो इस मोडालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि सुखदेव गोस्वामी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानबूझ के नहीं कर रहे, वो समाधि में है, वो ट्रांस में है, वो अवधूत अवस्था में है, वो कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं। वो तो भक्ति कर रहे हैं और उसका आउटकम अपने आप ही ऐसा आ रहा है। वो भूल रहे हैं अपने शरीर के बारे में, संसार के बारे में, खाने पीने के बारे में। ऐसे ऋषभ देव जी वो भी ऐसे ही घूम रहे थे पागलों की तरह सिटीज़ में, लोग उन पर पत्थर मार रहे थे, थूक रहे थे, कोई कपड़े नहीं पहन रहे थे, ऐसे ही चले गए थे इधर उधर। तो अब क्या हो रहा है, मतलब तो अब ऐसे भी जो अरहत राजा है उसने ऋषभ देव जी को देखा कि ऐसे कर रहे हैं, तो उसने भी करना शुरू कर दिया कि मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। और वहाँ से फिर एटलीस्ट जो वैष्णवों की जो इंटरप्रिटेशन है कि वहाँ से जैनिज्म शुरू हुआ। वैष्णवों की जो आइडियोलॉजी है, हम लोग ऐसा कहते हैं, भागवतम का मत ये है, वहाँ से शुरू हुआ। मगर वो इमिटेट कर रहा था। ऋषभ देव जी तो नेचुरली उस प्लेटफॉर्म पे थे। मतलब एक बात है खाना नहीं खाना, एक बात है खाना खाना भूल जाना, दूसरी बात होती है। कपड़े नहीं पहनना एक बात है, मगर कपड़े पहनना भूल जाना वो दूसरी बात होती है। लॉट ऑफ डिफरेंस देयर। सो कृष्ण कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञ नाम। अगर कोई त्याग करना है, कोई तपस्या करनी है तो वो मुझे खुश करने के लिए होनी चाहिए, अन्यथा वो आसुरी तपस्या, आसुरी त्याग बन जाता है। भगवान कुछ 18 चैप्टर में कह रहे हैं कि वो फिर आप अपने शरीर को क्लेश दे रहे हो। शरीर को क्लेश देना मतलब परमात्मा को क्लेश देना, क्योंकि शरीर भगवान का है। पॉइंट है ना कि आपका नहीं है। जो तपस्वी योगी हैं, ये जो तपस्या त्याग व्याग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शरीर मेरा है, तभी तो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बैठे हुए हैं। तो मतलब खुद कर रहे हैं तो दूसरों को ही बोल सकते तुम भी करो, तुम भी करो, फोर्स कर सकते हैं, मगर नहीं कर सकते फोर्स, क्योंकि वो शरीर आपका है, दूसरे लोग हैं। बड़े शरीर हमारा नहीं है, भगवान का। सनातन गोस्वामी भी अपने पास टाइम से हमें सिखा रहे हैं कि सनातन गोस्वामी की भी लीला है कि उनको कंडूर हो गया था जब महाप्रभु से मिलने आ रहे थे। मतलब बॉडी पे सोर्स हो गए थे हर जगह, जिससे पस बह रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ दे दूंगा, सुसाइड कर लूँगा मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के नीचे आकर। तो महाप्रभु ने आगे कहा सनातन तुम क्या सोच रहे हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर मेरा है, और अभी मुझे इससे बहुत ज़्यादा काम करवाने हैं। सो भक्ति अलग चीज़ है। भक्ति में एक्चुअली भक्ति क्या है, तपस्वी और त्यागी क्या है, वो अपने बेनिफिट में लगे हुए हैं। भक्ति है भगवान का बेनिफिट करना, ये बहुत डिफरेंस है। इसलिए हम देखते हैं कि राम भगवान के जो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी, वो तो कुछ नहीं कर रहे ऐसा। उन्होंने तो कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने तो कोई खाना पीना, मतलब कि वो तो ज़्यादा ही खा रहे हैं हनुमान जी तो मतलब जब सीता माँ का मैसेज लेके आए श्रीलंका से, तो रामायण में लिखा है कि वो लोग सारे हनुमान जी, सुग्रीव और जामवन इतने खुश थे कि आकर उन्होंने कौन था, माताली था, कौन था,
जो एक उद्यान था, तो उसमें सारे हनी था, और तो उन्होंने आके सारा उद्यान तोड़ फोड़ दिया, शराब वराब पी ली। और जो मताली था, जो वहाँ पे जहाँ पे जो आई थिंक सुग्रीव का मामा था कोई था, तो वहाँ पे सुग्रीव का ही गार्डन था, तो वहाँ पे वो ऐसे एज ए गार्ड थे। तो ये लोग आ गए और इन्होंने सब पेड़ वेड़ तोड़े, शराब वराब हनी वनी पी ली, वहाँ से फ्रूट्स खा लिए। मताली ने रोका, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग पागल हो, सुग्रीव जी कहेंगे। मगर इतने खुश थे कि सीता माँ का हमें एड्रेस मतलब पता मिल गया कि हनुमान जी ने मताली को थोड़ा पीट दिया और फ्रैक्चर कर दिया उनके सीरियसली हड्डी वड्डी तोड़ दी। तो वहाँ पे फिर सारी न्यूज़ पहुँच गई राम भगवान के पास कि ये पागल हो चुके हैं, इन्होंने मताली के फ्रैक्चर कर दिया है और ऐसे तोड़ फोड़ दिया सारा गार्डन सुग्रीव का, तो आप कुछ करिए। तो राम भगवान बहुत खुश हुए। उनको राम भगवान ने कहा तो ये इतने खुश हैं, इसका मतलब है डेफिनेटली सीता माँ का पता लग चुका है, क्योंकि असंभव है कि हनुमान जी खाने पीना शुरू कर दें और इतना खुश हो जाए, ये असंभव है। तो राम भगवान को वो न्यूज़ सुन के एक्चुअली उल्टा खुशी हुई वहाँ पर। क्या हो रहा है, भीम वृकोदरा, भीम जब खाते थे तो नोबडी कुड कंपेयर टू हिम। इवन शीला प्रभुपाद लिख रहे, प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं भीम कभी कभी मीट भी खाते थे। इंटरेस्टिंग है, मैं सुन रहा था प्रभुपाद का लेक्चर, आई डोंट नो व्हाट्स वाज हैपनिंग बट प्रभुपाद टोल्ड दैट। मध्वाचार्य भी, वो भी बहुत खाते थे। एक्चुअली अब क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग कम खा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा खा रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब एक दिन में दो चम्मच मट्ठा पी रहे। रूपा गोस्वामी वैराग्य विद्या नीचे भक्ति होगा। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं डिवोशन में, कुछ लोग बिल्कुल ही वैसे कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं खा रहे। वो एक्चुअली ये अगर आप पूरा मिला के देखोगे तो ये बता रहे हैं कि देखो भाई, आप चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, चाहे पहनो चाहे नहीं पहनो, व्हाटएवर इट इज़, आप जो भी कर रहे हो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए, अदरवाइज बेकार है, अदरवाइज श्रमा एव ही केवलम, यूजलेस है। आपको लॉस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को लॉस नहीं होना चाहिए। ये भक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति। तपस्या त्याग के कि मुझे बेनिफिट हो जाए, भगवान से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो एथिस्टिक लोग हैं, भगवान को तो मानते ही नहीं। अगर इसलिए वहाँ पे कह रहे हैं भगवान, अहम ही सर्व यज्ञानाम, 9 चैप्टर 24 वर्स भगवत गीता, अहम ही सर्व यज्ञानाम। सारे यज्ञ, सारी तपस्या, सारा त्याग जो भी है वो सब मुझे संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। इसलिए हमारी लाइफ में हम लोग जो डिवोटीज़ हैं, हमारा सिर्फ मतलब जैसे होता है ना, जैसे मॉडर्न सोसाइटी में कहते हैं विन विन सिचुएशन नहीं कहते, विन मतलब उनको भी फ़ायदा हो जाए, मुझे भी फ़ायदा हो जाए। मगर यहाँ पे डिवोशन में ऐसा नहीं है विन विन सिचुएशन। डिवोशन में है कि भगवान विन हो, चाहे हम हो नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। अगर कृष्ण भक्ति के लिए हमें गाड़ी में जाना पड़े, सूट बूट पहनना पड़े, तो हम तैयार हैं। मतलब आफ्टर ऑल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बड़ा रिनंशिएट तो कोई हो ही नहीं सकता। भक्ति ठाकुर ने 9 साल मतलब एक टाइम खा के, वो भी बिल्कुल कम, 9 साल 24 घंटे चैंटिंग करके बिताए तपस्या के कुटिया में, रुद्रद्वीप में। और मतलब इतना ज़्यादा वैरागी थे। और तो चतुर्मास्य में ज़मीन पे रख के मुंह से खाना खाते थे, गोग्रास था। ही वॉज बहुत ज़्यादा बड़े रिनंशिएट त्यागी थे। बट यही व्यक्ति जब उन्होंने गौड़िया मठ शुरू किया, इस्टेब्लिश किया, तो गाड़ी में घूम रहे। मतलब उस टाइम गाड़ी में घूमना बहुत बड़ी बात है, गाड़ी किसके पास होती थी। सूट बूट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है। इनफैक्ट भक्ति संत छोड़ो, नित्यानंद प्रभु जो कि जब नवदीप में थे तो अवधूत की तरह थे। जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, खाना पीना कुछ नहीं पता, सड़कों पे घूम रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। और जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, जब वो वापस आए बंगाल, तो उन्होंने 2 शादी करी और बहुत बड़े महल में पानी हटी में रह रहे थे। और सर पे टर्बन पहना हुआ था जिसमें ज्वेल था।
और 10 अंगूठे में भी अंगूठी थी अंगूठे में भी डायमंड की अंगूठियाँ थी 10 उंगलियों में, और हार पहना हुआ था ज्वेल्स का, और सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। अब बताओ क्या है? नित्यानंद प्रभु क्या पागल हो गए क्या? भोगी बन गए क्या? नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति चंद्र ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो दिखा रहे थे कि मैं पहले वैरागी था, वो भी कृष्ण के लिए, और अब मैं इस तरह से हूँ, वो भी कृष्ण के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था नित्यानंद प्रभु कि तुम जाके प्रीचिंग करो, और मेरी इच्छा है कि तुम अमीर लोगों को प्रीचिंग करो, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे। और इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु के बहुत अमीर अमीर डिसाइपल्स बने। उदाहरण दत्त ठाकुर, बहुत ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन, मतलब तो आपके ज्वेलर्स जो होते हैं उस टाइम बंगाल के सारा, और जो पूरी कायस्थ कम्युनिटी थी, सबके सब जो कि बहुत बड़े बड़े रिच पीपल थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब, उनके सब लोग नित्यानंद प्रभु के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। पूरी जो बनिया कम्युनिटी थी वहाँ बंगाल की। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने कहा रिच लोगों को प्रीच करना। महाप्रभु ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासियों की कौन सुनता है, अमीर लोग कहाँ सुनते हैं, बेकार है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? अमीर लोगों को प्रीचिंग करनी है, ओके ठीक है, तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि मैं भी, वरना वो लोग कनेक्ट ही नहीं होंगे। तो उन्होंने आगे 2 शादी कर ली, महल में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिच लोग ज्वाइन होने लगे। सो उन्होंने वो किया जो रिक्वायर्ड था। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमारी फिलॉसफी ना त्याग है ना भोग है, हमारी फिलॉसफी है डू द नीडफुल। बस हमारी फिलॉसफी है, जो ज़रूरी है वो कर लो, मगर भगवान का यश इस संसार में बढ़ना चाहिए, ये फिलॉसफी। उसके लिए अपनी आसक्तियाँ छोड़नी पड़ती हैं। वैराग्य से भी अपनी आसक्ति छोड़नी पड़ती है, वो भी एक बहुत बड़ी आसक्ति होती है। वैराग्य से आसक्ति, अपनी साधना से आसक्ति, अपने कॉन्ग्रीगेशन से आसक्ति, वो सभी छोड़नी होती है। और वो छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमें आसक्ति लगती नहीं, वो हमें सर्विस लगती है। मगर वो सेवा नहीं है, वो आसक्ति है। सो जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपने घर में थे तो 64 राउंड्स करते थे, ऑफ एंड ऑन। बट जब प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया तो 16 राउंड्स करने लगे क्योंकि टाइम ही नहीं था। ये ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, लेटर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्रभुपाद ने अपनी साधना को कम कर दिया दूसरों के कल्याण के लिए। मतलब ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं हम ऐसा कर लें, हम तो फॉल डाउन ही हो जाएगा। आप प्रभु जी कितने राउंड्स कर रहे हैं? 2 राउंड। क्यों? दूसरों के कल्याण के लिए मैंने 16 माला कम कर दी। दैट विल बी एब्सर्ड। मेरे 16 राउंड्स तो है ही, बट आइडिया ये है कि अपने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीवन चलाने के लिए ठीक है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत्। अपने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये मैं अभी सुन रहा था, ये एनीवे चलो छोड़ो। अहम ही सर्वयज्ञ नाम, दैट्स द होल पॉइंट। भोक्ता च प्रभुरेव च। कृष्ण कह रहे हैं मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ, सारे यज्ञों को भोग करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी रेस कर रहे हैं और मध्वाचार्य भी रेस कर रहे हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। कृष्णा ये नहीं कह रहे कि सारे भोगों का भोक्ता मैं हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मध्वाचार्य रेस कर रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा वो जो श्लोक है उसके अंदर भगवान इंजॉय करते हैं। भोक्ता मतलब इंजॉयर। किसको इंजॉय करते हैं? भोग को नहीं, सैक्रिफाइस को। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई छोड़ता है चीजें भगवान के प्लेजर के लिए। जब कोई कुछ चीज जब जीव आत्मा अपनी आसक्तियां त्याग करता है, जब जीव आत्मा अब लेट लूज कर देता है, तब भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग चीज़ें लेते हैं, प्रतिग्रह करते हैं और रखते हैं अपने पास आसक्तियाँ, तो कृष्ण को अच्छा, ही इज़ नॉट दैट हैप्पी, ही डजंट लाइक दैट। तो ये भगवान की नेचर है। भोक्ता मतलब एंजॉयर है ना। जैसे हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पार्टी में आए तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमारा ऐसा है ना।
या अगर कोई और मतलब आपको कुछ दे, कुछ चीज़, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको पैसे दे या मान दे तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारा उल्टा है। कृष्ण को तब अच्छा लगता है जब कोई डिवोटी दिखाता है कि मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे आसक्ति नहीं चाहिए, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, जो भी है मैं आपकी सेवा के लिए लूँगा, दैट्स ऑल। सो तभी तो महाप्रभु ने कहा वैराग्य विद्या नीचे भक्ति होगा। भक्ति का क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट कैसे कहेंगे, भक्ति का आभूषण है वैराग्य। मगर वैराग्य वैष्णव वैराग्य, शुष्क और मरकट वैराग्य नहीं, वो भी डिफरेंस है। हमारे आपसे वैराग्य क्या है? हमारे आपसे वैराग्य वो है कि हम वो हर चीज़ छोड़ते हैं जो भक्ति में रुकावट है, बस ये वैराग्य है। भक्ति में रुकावट नहीं, हम नहीं छोड़ते, ये हमारा वैराग्य है, बस दैट्स ऑल। हम वो छोड़ देते हैं, चाहे हमें कितनी अच्छी लगती हो, चाहे वो कितनी हमें यूज़फुल लग रही हो, हम छोड़ देते हैं अगर भक्ति में रुकावट है। और जो चीज़ भक्ति में रिक्वायर्ड है हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जो भक्ति बढ़ाएगी हमारी और दूसरों की स्पेशली। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैं इंजॉय करता हूँ, मगर तुम्हें समझना पड़ेगा मैं किस चीज़ को इंजॉय करता हूँ। ये बात है ना, अभी हमारे मास्टर किस चीज़ को लाइक करते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा, वरना हम सेवक किस बात के, खुशी नहीं होंगे वो। सो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सैक्रिफाइस करता है, जब कोई दूसरों अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों के लिए काम करना शुरू करता है। इनफैक्ट स्पेशली उनको डिवोशन में लाना वो मुश्किल है। दूसरों को भक्ति में लाना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। मतलब दूसरों को पैसे देना तो बहुत आसान है, थोड़ा बहुत आपने भीख में दे दिया। खाना देना वो भी बहुत आसान है, क्या आप खाना बना लो दे दो। वो भी दान आदमी तब करता है जब उसके पास खुद की सेविंग हो, वरना कोई नहीं करता। ऐसा कोई मैंने देखा ही नहीं जो सेविंग ने फिर भी दान कर रहा है, कोई नहीं करता, क्योंकि इतना साहस ही नहीं है। और पैसे दे देंगे, जब बहुत ज़्यादा पैसे होंगे थोड़े बहुत पैसे बांट के आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली क्या अच्छा काम किया आपने? कुछ नहीं किया। अपने को सिक्योर करके एंड नाउ यू आर हेल्पिंग अदर्स, दैट्स ओके। किसी को हेल्प नहीं करने से तो बहुत अच्छा है, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली तो आपने उसकी हेल्प की नहीं, थोड़ा खाना पैसे देके क्या होगा। अल्टीमेट हेल्प है कि उसको अपने पिता से मिला दो, कृष्णा, उनको भक्ति देना, क्योंकि वो इटर्नल हेल्प है। ये सारी तो छोटी मोटी हेल्प है, और हेल्प है भी नहीं एक्चुअली कलयुग में, क्योंकि आप किसी को खाना और पैसे दोगे तो वो क्या करेगा? फिर पाप करेगा। और किसी को पैसे दोगे क्या करेगा? गरीब को शराब खरीदेगा डेफिनेटली, रात को शराब पिएगा, कुछ नहीं करेगा आपके पैसों से, कुछ नहीं करता वो। और आप किसी को खाना वाना दे दोगे, पैसे नहीं देंगे हम, चलो शराब ना पिए, ऐसे होता है ना। खाना वाना दे देंगे तो क्या करते हैं गरीब लोग? या तो फेंक देंगे, फेंक देते हैं, नहीं लेके फेंक देते हैं, मैंने देखा था एक बार। या खाना लेते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं चलो भाई ठीक है अब तो एनर्जी आ गई, अब चोरी करते हैं। यही होगा और क्या होगा। माइंड तो खराब ही है। सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? जहर बढ़ जाएगा उसका, समझे? दैट्स अ होल पॉइंट। सो अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता। भगवान किस चीज़ को एंजॉय करते हैं वो समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को एंजॉय नहीं करते भगवान, वो भी समझना ज़रूरी है। कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर हम एंजॉय करें तो भगवान को, मतलब हम एंजॉय मतलब इंडिपेंडेंटली एंजॉय करें। अगर हम सेल्फिश हों, भोग करें, तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं तुम एंजॉय करना, मेरे साथ करो ना। प्रभुपाद से पूछा था एक बार, प्रभुपाद व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? चित्तकीर्ति प्रभु बता रहे थे, कोई रिपोर्टर है, तो प्रभुपाद ने कहा एंजॉय। प्रभुपाद ने सिर्फ कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एंजॉय। तो सारे डिवोटीज सोच रहे थे ये क्या आंसर है, ये क्या आंसर है, एंजॉय मतलब। तो प्रभुपाद ने बाद में कहा एंजॉय विद कृष्णा। कोई मना नहीं कर रहा आप एंजॉय मत करो, मगर भगवान के साथ करो। भगवान को एंजॉयमेंट दोगे तो आपको रियल एंजॉयमेंट मिलेगी। भगवान को एंजॉयमेंट नहीं देंगे तो उस एंजॉयमेंट में
भय होगा और अल्टीमेटली दुख होगा। सो भगवान तो हमारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, उनको क्या लेना देना है, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। जैसे माता पिता कहते हैं बच्चे से कि अगर तुम पढ़ोगे तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लगेगा, है नहीं? तो अब उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पढ़ने से, वो तो बच्चे को ही फ़ायदा हो रहा है, उसी के लिए बोल रहे हैं कि तुम पढ़ोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, उसी के बेनिफिट के लिए। उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ने से, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सो कभी कभी दूसरे को एनकरेज करने के लिए ना डिवोटी लोग बोलते थे हमें अच्छा लगेगा, ऐसा होता है ना। तो भगवान ऐसे ही है, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं एंजॉय करता हूँ जब तुम त्याग करते हो स्वार्थ का। त्याग करना है तो स्वार्थ को त्याग करना चाहिए, ये भक्ति है, ये गीता का मैसेज है। त्याग करना है तो कपड़े और खाना वाना त्याग के कुछ नहीं होगा, बीमार हो जाओगे आप, देख लेना, अल्टीमेटली बीमार ही हो जाओगे। शरीर तो ऐसे बने नहीं है हमारे, और इतने वीक हैं, ऊपर से न्यूट्रिशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो फिर भी छोड़ना आसान है। जैसे कार्तिक में सब छोड़ के नहीं बैठ जाते, फास्टिंग करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, स्वार्थ नहीं छूटेगा। उसको छोड़ने के लिए अंदर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन और साहस चाहिए, वो छूटता नहीं जल्दी जल्दी स्वार्थ। मतलब प्रिपरेशन से पहले थोड़ी विवेक भी चाहिए कि मेरे में स्वार्थ है, कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। सो कृष्ण हमारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु रेव च। कृष्णा इंजॉयर भी हैं और कृष्णा प्रभु कंट्रोलर भी हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ अपने डिवोटीज की लाइफ में मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ अपने डिवोटी की लाइफ में। चाहे उसको हैप्पीनेस देना, चाहे उसको दुख देना, चाहे उसको पनिशमेंट देना, वो मैं ही कर रहा हूँ कि इसे जल्दी 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 वो ठीक होके मेरे पास आ जाए। अब जो जितना बीमार होता है उतना ही क्रिटिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है नहीं होता है। जो ज़्यादा बीमार है वो आईसीयू में चला जाएगा। तो कलियुग के लोग बहुत बीमार हैं, इसलिए हमारे साथ थोड़ा सा ना एक भगवान को एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज हम लोग कलियुग के लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं भगवान की प्लानिंग को चौपट करने में। हमने कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि भगवान की प्लानिंग हम चौपट करते रहेंगे, ख़राब कर देंगे। भगवान ने सोचा होगा कि एक महीने में इसको मैं 50% से 60% डिवोशन में ले आऊँगा। वो अपना प्लान, वो सोच रहा है मैं एक महीने में यार ज़्यादा मंदिर नहीं जाऊँगा, ज़्यादा भक्ति बहुत हो गया, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उल्टा चल रहा है उसका माइंड। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं प्रभु मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे साथ कॉपरेट करो। यू हैव टू कॉपरेट विथ मी। मैं तो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर लूँगा, मैं तो तुम्हारी लाइफ को लीड कर दूंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी चला लूँगा, मगर तुम्हें आराम से बैठना तो पड़ेगा। मैं गाड़ी चलाऊंगा, कभी तेज़ चलाऊंगा, कभी तेज़ टर्न लूँगा, तुम चिल्लाते रहोगे तेज़ चला रहे हो, धीरे करो धीरे करो, ऐसा होता है नहीं। बचपन में मैं छोटा था तो मेरे फादर कभी कभी जैसे रात को आते थे बहुत दूर से, मतलब जैसे पार्टी से, तो पूरे खाली होता था मयूर विहार, तो पूरा जानबूझ के तेज़ चलाते थे। तुम चलाते थे, रुको रुको, चिल्लाते रहते आप, धीरे करो धीरे करो धीरे करो, जानबूझ के नहीं। अब माया के इस जंगल से निकालने के लिए भगवान अगर गाड़ी चलाएंगे तो फिर डीप टर्न्स होंगे, इधर उधर गाड़ी मुड़ेगी, स्किड भी होगी, फास्ट भी चलेगी। आपको चुप बैठना है, मुंह बंद करके, चिल्लाते रहोगे क्या हो रहा है कृष्णा, ये वो तंग करते रहोगे, मानेंगे ले तू चला, मैं जा रहा हूँ। यू हैव टू कीप क्वाइट। बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, आपको चुप बैठ के टॉलरेट करना पड़ेगा, तब भगवान एक चला पाएंगे ढंग से, आपको निकाल पाएंगे, वरना वही परेशान हो जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर इसलिए कह रहे हैं कृष्णा कंट्रोलर हूँ मैं, कॉपरेट करो मेरे साथ। तुम कॉपरेट नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। सिर्फ मैं ही थोड़ा ना कर लूँगा अकेले। भाई अगर स्टूडेंट को पास होना है तो स्टूडेंट को भी टीचर से कॉपरेट करना पड़ेगा। टीचर चाहे कितने एक्सपर्ट हो, क्या कर लेगा? स्टूडेंट ही अगर नहीं पढ़ना चाहे, क्लास मिस कर दे, शैतानी करे, तो टीचर क्या कर लेगा उसके अंदर? इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि गुरु ऐसे मंत्र क्या है वो, सहना भुनक्तु। हाँ, तो वो डिसाइपल गुरु के लिए ही है कि
कि डिसाइपल को भी ब्लेसिंग्स मिले और गुरु को भी ब्लेसिंग्स मिले, और फिर बाद में लिखा है उस मंत्र में एंड में कि दोनों में कभी लड़ाई ना हो। ये भी लिखा है। गुरु और शिष्य में लड़ाई भी हो जाती है, वो आपको नहीं पता, मगर 25 साल बाद पता लगेगा क्या होगा, जब आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे और आपके भी प्रीचिंग में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तब फिर असली गेम शुरू होता है। अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो दैट्स ओके। सो इसलिए वेदों में लिखा है कि लड़ाई ना हो, दोनों साथ मिलके चलें। तो दोनों को कॉपरेट करना पड़ता है। गुरु कहेगा, स्टूडेंट को फॉलो करना है, स्टूडेंट भी अपनी प्रॉब्लम्स गुरु को बताएगा, गुरु गाइड करेगा और फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा, है नहीं? गुरु का भी ऑर्डर करेगा, उसको मानना पड़ेगा, तब जाके प्रोजेक्ट पूरा होगा। तभी कृष्णा कह रहे हैं, मैं कंट्रोलर हूं, मगर तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जड़ वस्तुओं को तो कंट्रोल कर लूंगा मैं, क्योंकि उनकी तो अपनी इच्छा है नहीं। एनिमल्स को भी कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि उनकी भी फ्री विल इतनी मतलब ज़्यादा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो खुद सोच पाए। ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है उनकी फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। मगर तुम्हें कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी मुझसे कोऑपरेट करने की, तो मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब आप कहोगे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कर ले कंट्रोल। नहीं, भगवान के लिए क्या असंभव है? कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कृष्णा कंट्रोलर है, मगर कृष्णा तानाशाही नहीं है। वो नहीं बनना चाहता है टायरेंट समझते हो ना, टायरेंट, तानाशाही, डिक्टेटर नहीं बनना चाहते। भगवान कहते हैं मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा। मगर फिर तुम कहोगे मैं डिक्टेटर हूँ, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं तो एक लविंग मास्टर बनना चाहता हूँ। सभी ऐसा बनना चाहते नहीं? कौन डिक्टेटर बनना आता है? हम भी तो बनना चाहते हैं कि हम एक लीडर बने जिससे सब हमें प्रेम करें। हमारी भी तो इच्छा यही रहती है। कोई ऐसा लीडर बनना आता है कि सब हम पे बोलें कि ये गंदा है, ये हमें दबाता है, ऐसा तो कोई नहीं बनना चाहता। कृष्णा भी ऐसी हैं। सो कृष्णा कह रहे हैं हाँ ठीक है, आई एम कंट्रोलर, बट यू हैव टू बी विद मी। मतलब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मगर तुम्हें भी मेरा हाथ पकड़ के रखना है। वैसे मेले में नहीं होता, मेले में माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखती है, तो बच्चा भी तो टाइट से पकड़ के रखता है, तब फिर वो साथ चलते रहते हैं। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं प्रभुर एव च, मैं एंजॉयर हूँ, कंट्रोलर हूँ। अब ये बात है ना कि अगर ये आप नॉन डिवोटीज अगर ये पढ़ेंगे तो वो कहेंगे गंदे हैं कृष्णा। नहीं, तभी तो क्रिश्चियन गॉड को गंदा मानते हैं वो लोग। क्रिश्चियन गॉड कंट्रोलर है, टायरेंट है, तानाशाही है, कंट्रोल करते हैं, सरेंडर करवाना चाहते हैं। मतलब बहुत एथीस्ट नास्तिकों के माइंड में बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कंट्रोलर, दिस इज बैड। आप अमेरिका में ये नहीं बोल सकते कि सरेंडर टू गॉड, वो सुनते हैं नहीं, सरेंडर नहीं है, गंदी चीज़ है ये वो। आप तो इसलिए लोग बोलते हैं यू हैव टू बिकम फ्रेंड ऑफ गॉड। तो हाँ ठीक है, फ्रेंड बन सकते हैं, सरेंडर नहीं सुनते वो लोग। बट दैट्स अ प्रॉब्लम तो वही है कि सरेंडर ही करना पड़ेगा हमें। बट परफेक्ट मास्टर को सरेंडर करना अच्छा है, इम्परफेक्ट मास्टर को सरेंडर करना वो बुरा होता है, वो कोई नहीं कह रहा। सुभोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति। कृष्णा कह रहे हैं कि मुझे, लेकिन मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं सबको गाइड करना चाहता हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं मैं सबको गाइड करना चाहता हूँ, मैं सबको हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, मेरी तो इच्छा यही है। मगर लेकिन न तू माम अभिजानन्ति, मगर मुझे कोई जानता नहीं है। अभिजानन्ति तो मैंने बताया था, अभिजानन्ति का मतलब क्या है? क्या मतलब है? जानन्ति मतलब जानना, और अभी मतलब अभी इस मोमेंट में अभी। तो कृष्णा कह रहे हैं न तू माम अभिजानन्ति, मुझे लोग जान नहीं पाते, उस मोमेंट में कंफ्यूज्ड रहते हैं और मुझे समझ नहीं पाते लोग।
वेद पढ़ने वाले भी समझ नहीं पाते। जिस मोमेंट में वो वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाते। न तु माम अभिजानन्ति, और जो भगवान कृष्ण को नहीं जानता और जो फैक्ट नहीं जानता, वो हमेशा परेशान रहेगा। जो ये नहीं जानता कि भगवान को आनंद देना है, भगवान एंजॉयर है, वो कंट्रोलर है, वो माइंड में परेशान रहेगा। बाहर से शायद परेशानी नहीं दिखाई दे, बाहर से तो चलो नॉर्मली दिखाई देगा वो, मगर अंदर से डर, अंदर से क्रोध और द्वेष, ये चलता रहेगा। अब वो अंदर क्या हो रहा है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता, नहीं, वो तो बाहर से तो चलो आप कितने क्या कहते हैं, वो कहते हैं बाबू बाबू कहते हैं बाबू बन जाओ, बट अंदर से प्रॉब्लम है। तत्वेना, तो क्या होगा ऐसे लोगों का? तत्वेना तस चिवंती थे। चिवंती मतलब गिर जाना, उनका फॉल डाउन हो जाएगा, वो गिर जाएंगे। तो बड़े बड़े वैदिक पंडित वाले, बड़े बड़े ये जो यज्ञ करने वाले इंस्टीट्यूशंस, ये सब अल्टीमेटली गिर जाएंगे। ये सब अल्टीमेटली जन्म मृत्यु में दोबारा से फंस जाएंगे, निकलने नहीं वाले जन्म मृत्यु से। कृष्ण को जो निगलेक्ट करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। बस ये एटलीस्ट वैष्णव फिलॉसफी तो यही कहती है। मोगा आशा मोगा कर्माना, उसके सारे कर्म, सारी आशाएं, सारा ज्ञान, सब कुछ फेल हो जाएगा। जो चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो जाए, वो फेल होगा ही होगा। जो कृष्ण को रिकॉग्नाइज, जो नहीं मानेगा, जो उनकी सेवा नहीं करेगा, उनसे प्रेम नहीं करेगा, उनके अंडर नहीं रहेगा, वो इस संसार में, भवसागर में खो जाएगा। जो भगवान एक वार्निंग भी दे रहे हैं, भगवान वार्निंग्स भी देते हैं, मुझे प्रेम करो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, तो मुझे प्रेम नहीं करोगे तो फिर तैयार रहो। दैट्स द आइडिया देयर। सो कभी कभी हेल्प भी करते हैं, कभी कभी डराते भी हैं। कृष्ण डरा भी रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए कि तत्वेनातस चबंती थे। तत्वेनातस मतलब कि एक्चुअली जो उनका जितनी भी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है सब खत्म हो जाएगी। मैं इतनी मुश्किल से उन्होंने वेद समझे, लोगों ने, पंडितों ने, इन्होंने, कह रहे हैं कि वो सब बेकार हो गया। वो सब अपने सिद्धांतों से गिर जाएंगे, उसका पालन नहीं कर पाएंगे, वो गिर जाएंगे। इस लाइफ में गिरे, नेक्स्ट लाइफ में गिर जाएंगे। वो विश्वामित्र गिरी गए अपने सिद्धांतों से, और क्या हो गया। शौबरी मुनि गिरी गए, कहाँ पालन कर पाए वो। सो दैट्स द आइडिया दे। प्रभुपाद यहाँ पे वर्णाश्रम सिस्टम ला रहे हैं, पपट में ला रहे हैं कि वर्णाश्रम, भगवान यहाँ पे वर्णाश्रम की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्णाश्रम में यज्ञ, बहुत सारे गृहस्थ आश्रम में यज्ञ किया जाता है। मतलब वर्ण आश्रम में यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब सन्यासी लोग यज्ञ करते हैं किसका, ज्ञान यज्ञ, सन्यासी लोग यज्ञ करते हैं अभय यज्ञ, अभय दान यज्ञ, दूसरों को अभय देते हैं। ब्रह्मचारी करते हैं ज्ञान यज्ञ, गृहस्थ करते हैं वित्त यज्ञ, मतलब पैसे दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। सो ये सारे के सारे यज्ञ हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म ला रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म जो है उसका अल्टीमेट एम है भगवान कृष्ण को प्लीज करना, और अल्टीमेट एम है प्रभुर्च, अल्टीमेट एम है वर्णाश्रम धर्म की हम भगवान के ऑर्डर्स के अंडर चलें। किसको क्या करना है वो भगवान जो एडवाइस कर रहे हैं वो करें, अपने मन से कुछ भी ना करते रहें। तो ये एक दूसरा एंगल है श्लोक को देखने का, वर्णाश्रम धर्म। भगवान कह रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेगा वो गिर जाएगा। ये भी एक एंगल है श्लोक का, अगर वर्णाश्रम की दृष्टि से देखें। अगर आप किसी आश्रम में नहीं होगे तो अल्टीमेटली गिर जाओगे, पर एडवांस नहीं कर पाओगे। आपको किसी आश्रम में आना ही पड़ेगा, बीच में नहीं लटक सकते आप, असंभव है। जो बीच में लटकते हैं उनको बोलते हैं वरण शंकर, वो कहीं है ही नहीं, वो हवा में लटके हुए हैं। तो फिर वो एडवांस नहीं करता पाते, प्रॉब्लम्स होती है उनको। सो अगर आप गृहस्थ हो तो भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गृहस्थों से वो फॉलो करना है हमें, उनकी कंट्रोल में रहना है। अगर आप ब्रह्मचारी तो भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें फॉलो करना है। और वैसे भी पता है ये जो है ना कंट्रोल तब तक लगता है जब हमें ये नहीं पता कि वो हमारा बेनिफिट चाहते हैं, नहीं? तब तक कंट्रोल लगता है। जैसे बच्चों को लगता है पापा हमें डरा के रखते हैं, ऐसा होता है नहीं?
और भैया वो है, और जब बड़े आते तो लगता है कि हमारे दोस्त ही हमें हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे थे, हमारे वेल विशर हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति हमें समझ नहीं आता ना कि हमारे बेनिफिट करना आता है, तब तक हमें लगता है कि हमें कंट्रोल कर रहा है। जब समय आता है कि हमें बेनिफिट कर रहा है तो कंट्रोलर नहीं रहता, फिर तो फ्रेंड बन जाता है नहीं? तब फिर फ्रेंड बन जाता है जब समझ आ जाता है कि भगवान हमारा बेनिफिट चाहते हैं, वरना में डर लगता रहेगा कि हाय भगवान ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, क्या होगा, फिर क्या होगा। वो फिर एक क्या कहते हैं, भगवान से संबंध बनाने में मज़ा नहीं आएगा, डर आएगा उसके अंदर, वो एक प्रॉब्लम है। सो दैट्स द होल पॉइंट। वर्णाश्रम की दृष्टि से भी आप इस श्लोक को, वर्णाश्रम के नियम हमें नियम लगेंगे, हार्ड लगेंगे, हमें ये भी फॉलो करना है, ये भी फॉलो करना है, ऐसा लगता है ना, ये सारे इतने रूल्स फॉलो करने। जो कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं उनको भी कहते हैं इतने सारे नियम हैं, कैसे होगा। वेल वो मूर्ख हैं, क्योंकि जब वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे उनको पता लगेगा ये नियम तो मेरे बेनिफिट के लिए बनाए हुए थे, और हम सोच रहे हैं इतने सारे नियम हैं। तो ऐसे बच्चा क्लास में आता, जैसे हम स्कूल में नहीं थे, कहते हैं यार एक क्लास होती रहती है, फिर 2 बजे लंच होता है और फिर से क्लास हो जाती है, क्या बड़ा थक गए, नहीं मतलब अजीब सा लगता है ना, 1-1 घंटा टॉलरेट करना हो जाता है, क्या चल रहा है। मगर उस डिसिप्लिन से तो बच्चा फिर एक इंजीनियर डॉक्टर बनता है, तो उसका फ़ायदा है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि कंट्रोल तुम्हें तब तक कंट्रोल लगेगा जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मैं तुम्हारा बेनिफिट चाहता हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अगर आपको नियम पालन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लग रहा है कौन करेगा, अपने मन से करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अभी कन्विंस नहीं हो कि कृष्णा आपके सुहृद हैं, आपका बेनिफिट चाहते हैं। बेनिफिट अगर आपको समझ आ गया फिर तो स्वीकार कर लो कि ठीक है कृष्णा आप जो कह रहे हैं मैं करूँगा, क्योंकि मेरे बेनिफिट तो है। मैं कोई मूर्ख थोड़े ना हूँ कि जो आप मेरे भले के लिए तो कह रहे हैं, ठीक है बस हम कर लेंगे, दैट्स ऑल। सो ये बात होती है, इसलिए भुक्ता चा प्रभु रे वचन, दैट्स द होल पॉइंट। ओके, हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अभी 2-3 मिनट है। उन्होंने पहले किया था क्योंकि वो थोड़े वैरागी थे, और भक्ति विनोद ठाकुर ने बाद में जब वो तपस्या कर रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने लेटर भी लिखा था कि तुम अपने ज्ञान और वैराग्य में खो मत जाना, मायापुर धाम और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। उनको लिखा भी था भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांता को। उनकी नेचर थी वैराग्य, ब्रह्मचर्य, उनकी नेचर थी अपनी। बट उन्होंने फिर ये भी दिखाया कि मैं इससे भी आसक्त नहीं हूँ। उन्होंने दिखाया बाद में, सूट बूट पहन के घूम रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि वैसे तो मैं जब ब्रह्मचर्य में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे यही अच्छा लगता है। उन्होंने भी कहा था कि मैं 1000 बार शादी करने को तैयार हूँ अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस बच्चे उत्पन्न कर पाऊँ, मगर उसकी श्योरिटी नहीं है, इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि भगवान के बच्चा डीमन बन गया था। अपनी अपनी नेचर है, दैट्स ऑल। उनके केस में हम ज़्यादा सोच नहीं सकते कि उसमें उनको मज़ा आ रहा था, क्या आ रहा था। वो तो वैकुंठ से ही आते हैं ना, तो वो लीला, मुझे लगता है कि वो लीला करके दिखा रहे थे कि इतना वैराग्य होके भी बाद में उन्होंने छोड़ दिया। तो वो हमें दिखा रहे थे कि इससे भी आसक्त नहीं होना, यहाँ तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज और तो कुछ सोच ही नहीं सकते उनके बारे में, वो तो क्लियर ऑफेंस हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन तो ये है कि उन्होंने बहुत वैराग्य दिखाया और फिर छोड़ा। जैसे नित्यानंद प्रभु, वो भी पूरा चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया सब कुछ। तभी तो आदमी कन्विंस होगा, अरे यार इन्होंने छोड़ कैसे दिया, तो चक्कर है क्या तो ये पॉइंट है बस। कई बार बोला जाता है कि लेक्चर में भी कि ये कर लो तो पाप धुल जाएंगे। ये लेक्चर में बोला जाता है ये कर लो तो पाप धुल जाएंगे, या गंगा जी में स्नान कर लो तो। किसके लेक्चर में? कई जगह सुनते हैं। और लो
तो ये बड़ा लॉजिकल लगता है, जो गलती की है उसका पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, ये क्या लॉजिक हुआ कि अब ये करो तो गलत है ये तो नेक्टर डिवोशन इंस्ट्रक्शन रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे गंगा जी में स्नान करने से पाप कट जाते, तो जितनी भी मछलियां हैं उनके तो पाप ही नहीं होने चाहिए, वो तो पहले ही मोक्ष मगर वो तो अंदर ही रह रही है, उनके तो पाप खत्म नहीं हो रहे। सो ये सब बेकार की बात है, इसको हाथी स्नान कहते हैं। हाथी ऐसे नहा के फिर मिट्टी डाल लेता है अपने पे, वही बात है। वो गया, अगर मान लीजिए पाप कटते भी हैं तो फिर से आके पाप शुरू कर दी, पाप वासना नहीं खत्म हुई, तो थोड़े बहुत पाप तो कटते ही हैं क्योंकि गंगा जी की अपनी पोटेंसी है। अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर से पाप वासना तो खत्म नहीं, पाप में फिर से फंस जाएगा। सो बेकार की बात है ये सब। इसलिए तो कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर कि तीर्थेर भ्रमण केवल भ्रम मनेर भ्रम, कि तीर्थों में भ्रमण करना, इधर उधर जाना केवल मन का भ्रम है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तीर्थों में जाना गलत है, ये तीर्थों की अपनी महानता है, बट वैष्णवों के लिए ठीक है, क्योंकि वैष्णव भक्ति की दृष्टि से जाते तीर्थों में। वो नरोत्तम ठाकुर भोगियों के लिए कह रहे हैं, जो ये कहते हैं जाके स्नान कर लो, उधर चले जाओ पाप कट जाएंगे, उधर चले जाओ पाप कट जाएंगे, वो सब बेकार है। हम लोग धाम, वैष्णव लोग धाम पाप काटने थोड़े ना जाते हैं, वैष्णव तो धाम जाते हैं भगवान की प्रशंसा और गुणगान करने के लिए, साधु संग लेने के लिए। सो वो एक डिफरेंस है। सो इसलिए वो सब तो केवल भ्रम है, केवल पाप कट जाएंगे, सब हो जाएगा, बेकार की। हाँ सही समय पे सूर्य उत्तरायण होता है, इस तरीके से सही स्थिति में शरीर छोड़ता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो योगी इतना सिद्ध नहीं होते, उनका संयोग वैसी डिपेंड करता है, अगर संयोग से उस टाइम शरीर छूट गया तो डिपेंड करता है। योगी अगर टाइम पे छोड़े तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बस सिद्ध योगी का तो हो ही जाता है मोक्ष। फिर मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना, हर सेकंड कोई ना कोई मरेगा, हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा है, वो तो है ही। हर सेकंड 6 लोग मरते हैं, ये डाटा है पूरे वर्ल्ड में। तो उस समय में भी मर रहे होंगे, उस समय ही मर रहे होंगे, तो क्या वो भी जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने? क्यों, ऐसे ही कोई मरेगा तो थोड़ा ना मोक्ष मिल जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य, बलदेव को उठाना, नरसिंह राय को, थके हुए हैं लोग हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जो सिद्ध होते हैं योगी, वो सही समय पे शरीर छोड़ सकते, इतनी कैपेसिटी होती है उनकी, वो सही समय पे शरीर। हाँ, सिद्ध लोग तो सही समय पे छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जो सिद्ध नहीं होते, जो ऐसे लोग हैं, वो संयोग वैसे डिपेंड करता है। तो अगर संयोग से छूटा शरीर तो मोक्ष हो जाएगा, वरना नहीं। हाँ तो ठीक है। जो इतना उच्च अवस्था में है ही नहीं, वो कैसे मोक्ष प्राप्त कर देगा, चाहे किसी टाइम समय पे छोड़े? नहीं, वो अगर संयोग, वो मोक्ष की परिभाषा भी अलग है। अगर कोई इतना एलिवेटेड नहीं है और सही टाइम पे छोड़ रहा है शरीर, तो वहाँ पे मोक्ष की परिभाषा चेंज हो जाती है। मोक्ष का मतलब पापों से मुक्ति भी हो सकती है, उसको पापों से मुक्ति हो जाएगी, अगले जन्म में उसको अच्छा बर्थ मिल जाएगा और कंटिन्यू करने के लिए, उसको जन्म मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष की डेफिनेशंस अलग अलग है। तो जहाँ शास्त्रों में लिखा है इसको मोक्ष मिल जाएगा, तो वहाँ पे परिभाषा अलग है। सिद्ध को मोक्ष मिलेगा, वहाँ परिभाषा अलग है। वैष्णव को मोक्ष मिलेगा, वो परिभाषा बिल्कुल अलग है, वो प्रेम है। तो डिफरेंस है उसमें। क्या कह रहे हो जनाब? ओके, सो विल एंड अप हियर। फिनिश। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।